जय हिंद। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 के लिए जो भी बेसिक्स है सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कहानी शुरू होता है चिड़िया और चिड़े का। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो जो है पैरेलल लाइंस होते हैं। ठीक है, तो इनको जब एक काटता है लाइन ऐसे तो इसका नाम हो जाता है ट्रांसवर्सल। मतलब ये देखो भैया, मेरा दो पैरेलल लाइन है, इसको ऐसे काट दिया तो ये क्या हो गया, एक जो काटा उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। अब आगे का कहानी सुनते हैं, आगे क्या हुआ, कौन मरा, क्या हुआ। ये पिक्चर दिख रहा है तुमको? ठीक है, पिक्चर दिख रहा है। पिक्चर को अभी नहीं लेते हैं, अभी मेरा पिक्चर देखो तुम। जैसे ये देखो, ये जो है मैंने दो पैरेलल लाइन बनाया और एक ट्रांसवर्सल से कट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो इसमें बताओ जो एंगल जो है इन दोनों लाइन के अंदर बन रहा है, जो एंगल जो है इन दोनों लाइन के अंदर बन रहा है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, लाइन के क्या है, अंदर में बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर। अब देखो लाइन के कुछ बाहर भी एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो। ये वाला एंगल देखो, ये, ठीक है, ये और ये और ये चारों एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन के कहाँ बन रहे हैं, बाहर। समझे बाबू? अब देखो आगे मजा आएगा। मजा आया? अब आगे, अब जो है आगे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब सामने वाला एंगल, मतलब कि अरे मेरे को सादा पे। अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये ऐसे लाइन कट मारा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब लाइन के एक साइड, मतलब कि जब करस्पॉन्डिंग का बात करेंगे तो लाइन के सिर्फ इस साइड वाले हिस्से का बात करेंगे, ठीक है, इस साइड वाले हिस्से का। ठीक है, जैसे मैं पूछूं करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कौन कौन है, तो दो तरह के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एक होगा इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल और एक होगा एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, देखो ये जो है ये क्या है, बाहर वाला है ना, अरे ये बाहर वाले एंगल्स है ना, तो ये जो है, सॉरी ये इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं होता है। देखो लाइन के जो सेम साइड होता है उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये क्या है, लाइन के सेम साइड है और ये इसके ऊपर है। ठीक है, ये क्या है, लाइन के सेम साइड है, इसी तरफ है ना, सिर्फ इसी तरफ है ये और ये एंगल, ठीक है, इसी तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखो, अब लाइन का इस साइड का बात करते हैं। ये जो है, ये एंगल 1 को देखो और ये एंगल 5 को देखो। ये एंगल जो है इस साइड, लाइन का इस साइड का बात हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ऊपर वाला ही लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो बराबर होगा। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा एंगल से भी देखो कैसे, जैसे देखो ये एंगल 3 और एंगल 7, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 8 है, ये भी क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पता चला क्या क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, नीचे बताया जा अच्छे से। ठीक है, देखो फिर एक बार, ये इस तरह से दो पैरेलल लाइन गया, एक ट्रांसवर्सल आया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, ये और ये। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, कलर चेंज करके बताते हैं इस बार। ये नीचे वाला और ये नीचे वाला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और कौन कौन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो एक साइड वाला हो गया। अब ये दूसरे साइड वाला देखो, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसके नीचे वाले भी दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कौन कलर से लें, ये कलर ठीक रहेगा। ठीक है, ये वाला, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो गया होगा। इसका कहने का मतलब अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल है, तो ये नीचे वाला भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अगर देखो ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना होना चाहिए, ऊपर वाला 50 डिग्री होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमेशा बराबर होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पेयर होता है, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है मान लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर ये बनता है, अगर ये और ये जो है एक पेयर बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। फिर
नीचे वाला पेयर बनता है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, और लाइन के इस साइड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, और ये जो छोटा सा एंगल है और ये जो छोटा सा एंगल है, ठीक है, ये चार जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। आगे अब अल्टरनेट एंगल पे चलते हैं। अब फिर से देखो, फिर से जो है एक पैरेलल लाइन गया, एक और पैरेलल लाइन गया, ठीक है, और इसको एक बार फिर से जो है एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब देखना है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट में क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। पहले इंटीरियर एंगल देखते हैं। ऑल्टरनेट का कहने का मतलब होता है एक जो है लाइन के इस साइड एंगल बनेगा और दूसरा जो है लाइन के इस साइड एंगल बनेगा, ठीक है। एक इस साइड और एक इस साइड। कहने का मतलब देखो स्क्रीन पे देखो, एक अगर एंगल ये वाला है तो इसके ऑल्टरनेट लाइन के दूसरे साइड और अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही। तो ये है ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला जो है एंगल नहीं लेना है, इसके दूसरा साइड अपोजिट, लाइन के अपोजिट ये वाला जो है और इसके अंदर ही लेना है। तो ये क्या कहलाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह से एक और पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो है पेयर, ये भी क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, ये भी, ठीक है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो, देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मान लो ये जो है, ये मेरा एक जोड़ा बना, ठीक है, ये तो इसका ऑल्टरनेट ये वाला नहीं होगा, इसका ऑल्टरनेट ये वाला नहीं होगा, इसके दूसरे साइड। लेकिन वो क्या होना चाहिए, लाइन के बाहर। तो कौन वाला एंगल हो जाएगा, ये दोनों जो पेयर है वो क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, ठीक है। अब आगे कलर चेंज करके और दिखाते हैं, कौन सा कलर लें, हाँ ये ले लो। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस साइड, लाइन के इस साइड, और ये बाहर होना चाहिए। तो ये जो है इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो रेड कलर कर लेते हैं तब बताते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए देखो, जैसे ये एंगल 3 है तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5। मतलब कि एंगल 3 और एंगल 5 जो है ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये जो एंगल 4 है, एंगल 4, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा, एंगल 6 हो जाएगा। मतलब कि एंगल 4 और एंगल 6 जो है क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एक्सटीरियर का बात, ये एंगल 2 का एक्सटीरियर कौन होगा, ऑल्टरनेट लाइन के इस साइड आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, एंगल 8। ये जो है इसका जो है हो जाएगा, तो 2 और 8। और फिर 1 का ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा, 1 का ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा ये 7, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ख़त्म, बाय बाय, गया, बस इतने था, माथा पे छी। देखो एक और यहाँ पे आप याद कर लेना, जिससे जो है आपको और बच्चों से अलग दिखाएगा। देखो एक होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर। ये क्या बोला जा रहा है कि अगर ये सेम साइड में, इंटीरियर के सेम साइड में रहता है तो इसको क्या बोला जाता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर या फिर को इंटीरियर या फिर एलाइड एंगल्स बोला जाता है, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो ये क्या होता है, को इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। और इधर क्या हो जाएगा, पेयर 4 और 5। अब चलते हैं क्वेश्चन। अब देखो वही जो सब मैं बताया हूँ उसको एक्सियम के फॉर्म में बताएगा कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन। देखो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इसमें कौन होगा, एक ये वाला पेयर और एक जो है ये वाला पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। और कौन कौन सा पेयर होगा, एक ये वाला पेयर नीचे और नीचे वाला पेयर, ठीक है, सेम साइड में, एक ये पेयर, ठीक है, और एक ए पेयर, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल सी है इसके नीचे वाला, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये वाला और ये वाला, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमेशा बराबर होता है। अगला सवाल फिर क्या बोला जा रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स पेयर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द 2 लाइन्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
बोला जा रहा है कि अगर जो है दो लाइन को जो है ट्रांसवर्सल, इसका उल्टा कर दिया पहले वाले का, दो लाइन को अगर एक जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, और अगर जो है ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये लाइन जो है दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। यही बोला जा रहा है ना। हाँ, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, इसका उल्टा भी हो रहा है, ये भी एक्सियम है। अब आगे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो ईच ईयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अल्टरनेट ये और इंटीरियर बाहर नहीं जाना है, तो ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होंगे। एक और कौन है पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का, ये और ये। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, ये और ये जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आगे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू सच पेयर ऑफ लाइंस द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल एंड। अब बोला जा रहा है कि अगर मान लो दो लाइन है, अब बताया नहीं है क्या पैरेलल है, अगर वो कट करे ट्रांसवर्सल और अगर ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि वो लाइन क्या है, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये बड़ा जरूरी चीज़ बोला, इसका बहुत यूज होगा। अगर ये जो है, ये मान लो लाइन कट रहा है और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये जो सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, जो ये सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल जिसको को इंटीरियर हम ऊपर बोल रहे थे, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये मान लो 50 डिग्री है तो इसको होना ही पड़ेगा 130 डिग्री, क्योंकि ये नियम है कि अगर जो है दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उनके जो सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये इसका उल्टा कर दिया कि अगर दो लाइन है उसको ट्रांसवर्सल कर रहा है, दोनों एंगल का जो है सम अगर 180 डिग्री होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अरे अब तो एक्सरसाइज आ जाओ, क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल इस साइड भी हो जाएगा, इस साइड भी, ये तीनों क्या होगा, बराबर। ये देखो नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल नीचे वाला, और ये भी नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल नीचे वाला। ठीक है, जहाँ दिखते चले बनाते चलो, मस्त। बोला जा रहा है लाइन्स विच आर पैरेलल एट द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बोल रहा है कि अगर मान लो ये लाइन जो है क्या है, ये लाइन एल है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या है, एम है, और अगर एल जो है वो एम के पैरेलल है, और अगर एम जो है ये एन के पैरेलल है, ठीक है, और एम जो है किसके पैरेलल है, एन के पैरेलल, तो ये जो एल है, ये जो एल है और ये एन है, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। यहीं पे बोल रहा है लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब देखो ये एल और एन जो है सेम लाइन से पैरेलल है, इसका मतलब जो है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जैसे यहाँ पे देखो नीचे में ये देखो पी और पी क्यू और ए बी जो है क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ए बी और आर एस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि पी क्यू जो है किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक है, ए बी के, ठीक है, और ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। ठीक है, तो ये जो है मेरे को अब अंडरस्टूड हो गया कि ये दोनों, अगर ये इसके पैरेलल है और ये जो है ये जो ए बी है ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बोल क्या रहा था, यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है ना, तो इस तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 135 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 40 डिग्री हो जाएगा। देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला 40 डिग्री, और अगर ये 135 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, दोनों का पेयर बनता है ना। तो 135 और 5 5 5 10 5 5 10 और 3 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए, तो 4 45 डिग्री जोड़ेंगे तो ये 180 बन जाएगा। ठीक है, क्या फाइंड करना था मुझे तो कुछ पता नहीं चला, बस बना दिए हम। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है
इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ठीक है। देखो यहाँ पे दो लाइंस है, जैसे कि पी क्यू है और ये क्या है आर एस है, और इसको जो ए डी ट्रांसवर्सल है ना, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, बी और सी पे, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल जैसे कि ये ए डी है और ये पी क्यू को और आर एस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है। और ये जो एंगल ए बी क्यू है, ठीक है, ये ए और ये बी क्यू है, इसका जो है ये क्या है, ये जो है ये बी जो है बाइसेक्टर है, और ये एंगल बी सी एस है, इसका जो बाइसेक्टर है वो कौन है, ये सी जी है। तो बोल रहा है कि ये जो ये बी और सी जी जो है आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि हम लोग को जो है प्रूफ क्या करना है कि ये पी क्यू और पी क्यू पैरेलल किसके है, आर एस के, और हम लोग को गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। ये ए बी क्यू का जो है कौन बाइसेक्टर है, बी बाइसेक्टर है। कहने का मतलब हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ये जो एंगल है इसका हाफ, आधा कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आधा, क्योंकि काटते हैं तो बाइसेक्ट आधा आधा होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी ई के बराबर, एंगल ए बी ई, ठीक है। और क्या है, और नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा एंगल बी सी एस, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ये एंगल बी सी जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया कि ये दोनों जो है पैरेलल है, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल है तो क्या होगा, अब देखो बी जो है किसके पैरेलल है, बी पैरेलल है सी जी के, तो ये देखो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इसको साफ दिखेगा, ठीक है, इरेज हो जाए भाई। देखो ये जो है ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। जैसे देखो ये है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये, ठीक है, ये और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी, ठीक है, एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी जी, है ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर ये एंगल ए बी ई और एंगल बी सी जी बराबर हैं, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये जो एंगल हाफ ऑफ ए बी क्यू, ए बी के जगह पे हमने क्या लिखा है, ए बी के जगह पे लिखा है हमने हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, तो लिख देते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे हैं, बी सी जी के जगह पे क्या लिखे हैं, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, तो हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस, ठीक है, यही लिखे हैं। अब जो है आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अब सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये देखो हाफ और हाफ कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, एंगल ए बी क्यू जो है बराबर है किसके, एंगल बी सी एस के। तो पिक्चर में देखो, ठीक है, पिक्चर में यहाँ देखिए ऊपर, ठीक है, सबसे पहले इस सबको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज हो गया इरेज। देखो अब ये वाला जो एंगल है, ये जो पूरा जो एंगल है और ये जो पूरा एंगल है ये बराबर है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, आपस में, ये आपस में जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तभी तो बराबर है। और जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ठीक है, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें कुछ निकालने के लिए बोला जा रहा है, 2 मिनट लगेगा, बस इसको सॉल्व कर दो, छोड़ के मत भागो, ठीक है, क्या ही अपना जाएगा। क्या बोला जा रहा है, ये जेड है वाई है, क्या निकालना है, जेड वाई निकालना है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, जल्दी देखो, अपना एक्सरसाइज छूट रहा है भाई, ये 13 मिनट हो गया इसी को पढ़ने में। ओ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये 55 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, है ना। अब देखो क्या है, देखो ये 55 डिग्री है तो ये दोनों देखो
एक ट्रांसवर्सल बना रहा है कि नहीं। ये EF और जो है CD पैरेलल है, तो ये 55 डिग्री और Y डिग्री जो है मिल के कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि जो है ये पैरेलल लाइन बना रहे, तो 55 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो इसको 50 मान लो, 130 जोड़ना चाहिए था, मतलब 125 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180। अब ये 125 आ गया, तो ये x भी कितना आएगा 125, क्योंकि देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है इसके ऊपर, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर। अब ये जेड निकालना है, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, है कि नहीं। ये जो लाइन है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों जो है को इंटीरियर एंगल है कि नहीं। एक ही साइड, ये देखो AB और EF जो है पैरेलल है, तो मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो जोड़ होगा 180। तो अगर इन दोनों एंगल, ये दोनों जेड और 55 डिग्री का जोड़ 90 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 35 डिग्री, तभी तो जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ। आगे चढ़ गया, क्या बोला जा रहा है, इन द फिगर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB और CD जो है पैरेलल है, x और y का वैल्यू निकालना। देखो सबसे पहले x कितना हो जाएगा, देखो ये जो है 50, ये देखो ये 130 डिग्री है, ठीक है। तो ये y कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखो एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, और अगर ये वाला जो एंगल है, अरे कैसे मैं बना दिया यार, ये देखो इस तरह से लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यही है ना, फिर गलत बना दिया, ये लाइन है और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो है एंगल 130 डिग्री है, तो इसके नीचे वाला भी कितना होगा 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। अब देखो ये 130 आ गया, तो ये x भी कितना आएगा 130, क्योंकि देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला जा रहा है इसमें AB पैरेलल CD, ठीक है, AB जो है CD के पैरेलल है और CD जो है EF के पैरेलल है। Y और Z का रेशियो 3 और 7 है, तो इसको 3x मान लो और इसको जो है 7y मान लो। ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है, इरेज करो यार इसको, मैं क्या बक रहा हूँ, कुछ भी। क्या करना है, Y रेशियो Z, ये देखो Z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, y रेशियो Z जो है वो 3:7 है। 3:7 कहने का मतलब देखो ये Z और y, ये देखो ये Z जो है यहाँ पे जा सकता है कि नहीं, ये अगर एंगल Z है तो Z यहाँ जा सकता है कि नहीं, बस मुझे ये बता दो कालिए। अगर ये Z है तो ऊपर कितना हो जाएगा, Z होगा कि नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल से। और देखो Y, अब ये देखो ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये एंगल जो है कितना है Z है, और ये एंगल कितना है Y है, और Y और Z का रेशियो कितना दिया है 3:7। तो इसको जो है मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 7x, है ना। और 3x प्लस में 7x बराबर कितना होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल का सम जो है कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10x आ जाएगा, 10x बराबर में 180 डिग्री, x बराबर में कितना हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब कि ये वाला एंगल कितना है 18 तिहाई 54, और ये वाला एंगल कितना है 18 सतह कितना होता है 18 पचे 90, 18 छके, अरे गुना कर लो यार, 8 सतह 56, हाथ में एक 26 से होता है शायद, 7 5 12 126, ठीक है 126। तो ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री, मतलब कि y का वैल्यू आ गया 54 और z का वैल्यू कितना आ गया 126। अब ये देखो ये जो एंगल z है और ये जो एंगल x है, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये x भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। अब अगला सवाल बोला जा रहा है AB पैरेलल CD, ये जो AB है वो CD के पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, EF परपेंडिकुलर CD। ये जो EF है ना, E और F, ये CD के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। एंड GED इज इक्वल टू 126, GED, ठीक है। ये जो GED है बड़ा वाला एंगल दिख रहा है ना, ये
ये कितना है 126 डिग्री। अब देखो ये जो छोटा वाला है ये 90 है, ये बड़ा वाला 126 है, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 में से 90 घटाएंगे तो कितना 6, 12 में से 9 हो जाएगा 3, तो ये सिर्फ 36 डिग्री आ गया। फाइंड AGE कहाँ है, AGE ये वाला एंगल फाइंड करना। अब देखो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, ये देखो आपको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है कि नहीं, सबको पहले हटा दो, सब जाएगा भाड़ में, सिर्फ ये रहेगा, ठीक है। ये कितना आया है, ये दोनों मिल के आया है हम लोग का 126 डिग्री। एंगल GED ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल अगर 126 डिग्री है तो ये भी वाला एंगल कितना हो जाएगा 126, मतलब एंगल AGE 126 डिग्री। एंगल GEF तो हम लोग अभी निकाले थे 36 डिग्री था, है ना। एंगल FGE अब देखो ये जो है 90 डिग्री। FGE, ठीक है, FGE निकालने का एकदम आसान तरीका बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखो भाई। ये देखो ये जो टोटल एंगल है वो कितना है, ड्रॉ पे क्लिक हो जा भाई। देखो ये है 126 डिग्री, और आपको पता है जब भी ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो पैरेलल लाइन है उनके सेम साइड में जो ये जो एंगल होते हैं इंटीरियर वाले, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, होता है कि नहीं। अब जो है 126 में क्या जोड़े कि जो है ये 180 डिग्री बन जाए, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 130 हो जाएगा। 54 डिग्री जो है अगर इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो ये कितना बन जाएगा 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू आ गया 54 डिग्री, ठीक है, एकदम मस्त चिल। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो इसमें हिंट क्या दिया गया है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ST थ्रू पॉइंट R, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ST, ठीक है। देखो ये जो है पैरेलल है किसके, PQ के, PQ पैरेलल है ST के, तो इसके इन दोनों के पैरेलल जो है एक लाइन हम बनाएंगे यहाँ से ऐसे, ये बन गया पैरेलल इन दोनों के लाइन, ठीक है ना। तो देखो ये PQ और ST पैरेलल है, और हम बनाए किसके हैं लाइन पैरेलल, ST के पैरेलल बनाया, मतलब ये तीनों आपस में लाइन पैरेलल है, PQ ST, और ये जो है मान लो हम बना दिए X और Y, ठीक है, तो ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल हैं X और Y, ठीक है। PQ पैरेलल ST, ST पैरेलल XY, ठीक है। अब देखो एंगल PQR 110, हम लोग को क्या निकालना है, एंगल QRS ये वाला एंगल निकालना है ना। कैसा निकलेगा एंगल QRS, सबसे पहले देखो मैं उसको छोड़ो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है 110 डिग्री हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। ये टोटल कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, है कि नहीं। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोग का कितना 0, 3 और 1 4, और ये आ जाएगा 240 डिग्री, और इसमें से जो है 180 डिग्री घटा देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को देखो ये जो है ये दो बार आ गया है, ये जो बीच वाला है ना ये क्या आ गया है 2 बार आ गया है कि नहीं। और अगर इसमें से 180 डिग्री घटाएंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा, तो 240 में से 180 घटाएंगे तो 0, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बीच वाला जो है मेरा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। क्लीन करके समझाते हैं फिर से। ठीक है, देखो मैंने किया क्या, बस देखो ये वाला जो है एंगल 130 आ जाएगा अल्टरनेटिंग डिग्री एंगल से, एक वाला 120। तो देखो ये जो बीच वाला जो एंगल है ना ये 2 बार आ गया, समझ रहे हो। ये वाला जो एंगल है ये इसमें भी कॉमन आ गया और ये इसमें भी कॉमन आ गया, तो ये 2 बार आ गया। इसीलिए अब जो है ये क्या होगा, ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा एक एंगल ऐड हो गया होगा। तो अगर इन तीनों के टोटल में से अगर हम 180 डिग्री घटा दें तो ये वाला जो है आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, पी आर डी बराबर 127 डिग्री है।
बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। सबसे पहले देखो अगर ये 50 डिग्री है तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स जो है 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों एक्स 50 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक्स और ये 50 डिग्री। अब देखो ये क्या है, अब देखो ये 8th क्लास में आप पढ़े होगा एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला। अगर ये मान लो ये 127 डिग्री है और ये कितना दिया गया है 50 डिग्री, तो ये वाला अगर एंगल निकालना है तो आपको पता होगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल का जोड़ होता है, ये दोनों एंगल, ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके जो है जोड़ के बराबर होते हैं। तो अगर ये 127 है और ये 50 है, 50 में क्या जोड़े कि 127 बन जाए, तो 7 जोड़ दो, तो फिर 7 जोड़ दो, ये जोड़ोगे तो 127 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 77 डिग्री। अगला सवाल, अरे कहाँ भाग रहे कालिए। बोला जा रहा है ये PQ जो है ये पैरेलल है RS के, ठीक है। 2 मिरर है, पैरेलली प्लेस किया गया है, एक इंसिडेंट रे आया है और फिर ये गया है और फिर जो है रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रूव दैट AB पैरेलल CD। ये देखो आपस में क्या है, पैरेलल है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हम लोग को जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि ये प्रूफ करना है AB पैरेलल जो है वो CD के पैरेलल है। गिवन क्या है हम लोग को, गिवन ये है कि ये जो रे AB है और ये रे CD है वो क्या है, पैरेलल है, AB पैरेलल CD, ठीक है। अब AB पैरेलल CD है तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, है ना, बराबर होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है, एंगल BCD। अब आगे क्या करें हम लोग को जो है, अब आगे क्या करें, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। अरे चल जा पेन यार, कितना हैंग करेगा। हाँ स्टॉप हुआ था, स्टॉप हुआ। यहाँ पे गिवन तो है कि ये PQ और जो है ये RS क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये मिरर पैरेलल प्लेस किए हुए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मान लो ये B पे हम मान लो एक परपेंडिकुलर खींचे जिसका नाम रख देंगे X, ठीक है। और ये जो है C से एक परपेंडिकुलर खींचे जिसका नाम क्या रख दिए, इसका नाम रख दिए हम Y, ठीक है। तो आपको जो है इसके दोनों के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है और इन एंगल का नाम लेना है 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों एंगल का जो है नाम धर दिए, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर होगा और एंगल 3 और एंगल जो है 4 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल के जो है बराबर होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये अगर इंसिडेंस एंगल है तो ये बराबर होगा। तो AB जो है इंसिडेंट रे है और BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे BC जो है इंसिडेंट रे है तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये जो है पैरेलल है आपस में, ठीक है, और ये जो है परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो इसको और आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको भी और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो ये क्या है, पैरेलल है, ये पहले से तो पैरेलल दिया गया। तो ये जो एंगल हो जाएगा, देखो यहाँ हम कितना डिग्री का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री। और जब भी 90 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और अभी हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर जो है ये दोनों एंगल का को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो लाइन दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है BX, ठीक है, ये BX किसके पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा CY के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, CY के पैरेलल। अब जब CY के पैरेलल होगा तो ये जो एंगल 2 है, ठीक है, ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 3 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल 2 बराबर में एंगल 3। अब देखो
ये और ये सब करेंगे तो क्या अब हम लोग को आ जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। ये बराबर चारों हो जाएगा क्योंकि देखो एंगल 1 और 2 बराबर है, 2 और 3 बराबर, 3 और 4, तो चारों आपस में बराबर है। तो अब ये बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 के सम के बराबर होगा। मतलब कि ये जो पूरा एंगल है, ये कलर चेंज कर देते हैं अच्छे से दिखेगा, ये जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 2 इनका जोड़ जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 के। मतलब ये दोनों जो है एंगल बराबर हैं, ठीक है। और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो है करेगा ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ। क्यों करेगा, क्योंकि देखो अगर ए बी और सी डी पैरेलल रहते तो ये क्या बनता, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये बनता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होते, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और क्वेश्चन है क्या, ये खत्म ना, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब अगला एक्सरसाइज में, अगला वीडियो ख़त्म, ब्ला ब्ला। मेरा नाम है उपेंद्र कुमार, मेरा नाम